दूरी मुश्किल से आधा घंटे की, पर अक्रूर जी प्रातः काल चलते हैं और सायं काल की बेला में पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि कोई रथ तब चलेगा जब कोई रथ को चलाने वाला होगा, घोड़े तभी चलेंगे जब कोई उनकी लगाम लगाने वाला होगा। अक्रूर जी तो परीक्षित अपने उस प्रभु के वाकी झाकी में इतना खो गए कि भूल गए कि हमको रथ भी चलाना है। स्वच्छंद गति से चल रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोलनासिकम स्मितावलोकरुणकञ्जलोचनम मुखम मुकुंद से गुडालकावृतम प्रदीक्षिणां ते प्रचरन्ति वै मृगा प्रचरन्ति वै मृगा। कामनाएं कर रहे हैं। द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोल नासिकाम। कैसे होंगे प्रभु? बोले तोते जैसे नाक होंगे, टमाटर जैसे गाल होंगे, घुंघराले बाल होंगे, हैं? मंद मंद मुस्कुराते होंगे। मुखम मुकंदस्य गुडालकावृतम। इतने में हिरण का झुंड रास्ते को काटते हुए निकला। अक्रूर जी कहते हैं देखो ये हिरण निकल रहे हैं ना, ये कार्य की सफलता का सूचक है कि मुझको प्रभु के दर्शन होंगे। सायंकाली बेला में पहुंचते हैं। कृष्ण बलराम परीक्षित वन से गाय को चरा करके घर की ओर लौट ही रहे थे। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीतनीलांबर धरौ शरदंबुरुहे क्षणौ शरदंबुरुहे क्षणौ। जैसे शरद पूर्णिमा में दो चंद्रमा एक साथ प्रकट हो गए हों, वैसे ही अक्रूर जी महाराज दौड़ करके कृष्ण और बलराम के चरणों में गिरने लगते। रास्ते में सोच रहे थे मेरा उद्देश्य अच्छा नहीं है, क्योंकि त्रिकालज्ञ हैं, सब जानते हैं। मैं उनको किस लिए ले जाने आया हूं? मारने के लिए। वो अपनाएंगे कि नहीं, अपना बनाएंगे कि नहीं। लेकिन आज प्रभु की इच्छा से जैसे ही कृष्ण बलराम को देखा, अपने गले से लगा लिया। चाचा जी कैसी उल्टी नदी बहा रहे, पिता पुत्र को प्रणाम करे, ये तो हमारी संस्कृति का अपमान होगा। ले जाकर के सुंदर आसन में बैठाया है। देखो कोई अतिथि आए तो आतिथ्य होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा रिश्तेदार आए तभी उसको हम पानी दें, और कोई संत महात्मा ब्राह्मण आए तो बोले जाओ जाओ। वह घर श्मशान के समान माना गया है, जिस घर में कोई आगंतुक कभी ना आए। शमशान घाट है, मरघटा है। सुंदर बैठा करके पूछा है चाचा आप कैसे आए? सारा वृत्तांत क्या बतलाऊं। कृष्ण ने एक धनुष यज्ञ का आयोजन रखा है। उस आयोजन में उसने मन में विचार किया है कि आपसे युद्ध करना चाहता है, मारना चाहता है। प्रभु कहते हैं बस ये बात मेरे मैया और बाबा से नहीं कहना, मुझको कह दिए तो कह दिए, मैया बाबा को नहीं बताना। प्रातः काल रात्रि पूरी चली गई। नंद बाबा के साथ बैठे हुए हैं आपस में। प्रातः काल हुआ। जब गोपियों के कान में समाचार पड़ा कि गोविंद कल प्रातः जाने वाले हैं, रात्रि के समय पता चला मैया यशोदा को कि लाला मेरा जाने वाला है। आज पहली बार यशोदा को मालूम पड़ा कि कन्हैया मेरा नहीं अपितु देवकी और वसुदेव का पुत्र है परीक्षित। अश्रुपात करते हुए मैया लाला आज मुझको लगा मैं तेरी सगी मां नहीं हूं ना, इसीलिए मैं तेरे को दंड देती थी। एक बार मुझको याद है तूने एक मटकी तोड़ दी थी, उसके बदले में मैंने तेरे दोनों हाथ बांध के उखल से बांध दिया था।
कहीं तेरी सगी मां होती तो क्या बांधती। कन्हैया जाके मैया के गले से लग जाते हैं, मैया तू ऐसा क्यों बोलती है। लाला आज मुझको पता चला कि तू तो देवकी और वसुदेव का पुत्र है। प्रभु गले से लगाकर कहते मैया तू ऐसा मत बोलो, ये संसार जब भी नाम लेगी तो यशोदा नंदन ही कहेगी है? तू तो मेरी मां। रात्रि पर्यंत गोपियां काई आ जाती हैं द्वार पे, पूछती हैं कौन है, को हम। ओहो, जैसे ही पता चला तो गोपियां विधाता को गाली देने लगती हैं। अहो विधाता स्तवना क्वचित दया, संयोज मैत्र प्रणयन दे, तांशा कृतार्थान व्योनं छपार्थकं विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। विधाता को गाली देती हैं, हो विधाता न क्वचित दया, तू बड़ा निष्ठुर है रे, तेरी दया नहीं है। एक गोपी कहती है क्यों रो रही है, क्यों सोच रही है, जाने दे जाने वाले को। बोले ना, इनसे ज्यादा दोषी तो विधाता है, उसका विधान अच्छा नहीं है। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, रेत के किनारे एक छोटे छोटे घरौंदा घर बनाते हैं, जब तक इच्छा पड़ी खेलते हैं, जब उनका दिल भर गया लात मार करके उस घर को बिखेर देते हैं। उसी तरह तू विधाता है। न क्वचित दया संयोज मैत्र्या प्रणयेन देहिना, प्राणी को पहले तो मिलाता है, प्रेम के बंधन में फंसाता है, और जब प्रेम की पुष्टि होने लगती है तो वियोग की अग्नि में ढकेल देता है। हे विधाता तेरा विधान उत्तम नहीं है। ये अक्रूर आया है, मैं तो कहती हूँ अक्रूर नहीं, ये क्रूर है। इस ब्रज वसुंधरा की दो ही आंखें हैं, एक कृष्ण और बलराम। अगर इनको दोनों को ले गया तो ये ब्रज जो है पूरा अंधा हो जाएगा। एक गोपी कहती है कि दुनिया वाले सब क्या कहेंगे, कैसी पागल जैसी बात कर रही है, लोक लाज से थोड़ा डर। एक गोपी कहती है उस लोक लाज को मैं लेकर के क्या करूंगी जो ब्रह्म से विमुख कर दे, लाला से विमुख कर दे। कुल के वृद्ध बांधव लोग जो इसे नाम देना चाहे दे दें, परंतु हम यह कलंक देना चाहें, जो भी आक्षेप लगाना चाहे लगा दें, लेकिन हम कृष्ण को जाने नहीं देंगे। एवं ब्रुवाणां विरहातुरम्रसं ब्रजस्प्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, वृषज्ज लज्जा रुदु सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। सुंदर चरणों में गिर पड़ती हैं। द्वार पे जब प्रातः काल कृष्ण बलराम जाने लगते हैं, सब गोपियां द्वार घेर के परीक्षित जाने नहीं दूंगी, प्राण चले जाएं तो चले जाएं। प्रभु आश्वासन देते हैं, देवियों ये शरीर का संयोग वियोग होता रहेगा, देखो कब तक तुम हमारे को बंधन में रखोगे। मामा के यहाँ यज्ञ उत्सव रखा है, मैं जाके देखूंगा, आज जा रहा हूं, कल यज्ञ उत्सव देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। परीक्षित जी ने कहा प्रभु जब प्रभु को आना नहीं था तो झूठा श्वासन क्यों दिया, ब्रह्म को झूठ क्या बोलना चाहिए? बोले नहीं बोलना चाहिए परीक्षित, परंतु एक बात बोलूं परीक्षित, आशा लाग रहत मन श्वासा, आस में ही श्वास है। अगर मैं कह दिया तो वो परसों आने के लिए इंतजार में अपने प्राणों को रोक कर रखेंगी, अन्यथा वो अपने प्राणों का बलिदान दे देगी। इसीलिए प्रभु ने गोपियों की रक्षा के लिए, प्राण को बचाने के लिए
क्योंकि ब्रह्म जानता है कि जीव जो है कितना उससे प्रेम करता है। अक्रूर जी रथ में बैठाते हैं, मैया यशोदा से भावभीनी विदाई लेते हुए वायु वेग से अक्रूर जी रथ को ले जाते हैं, यमुना में स्नान करते हैं। वहां पर यमुना में अक्रूर जी को प्रभु चतुर्भुज रूप से परीक्षित दर्शन देते हैं। अक्रूर जी को मन में लग रहा था कि ये मैं ले जा रहा हूं और कहीं इसको कंस ने मार दिया तो मैं नंद यशोदा गोपी ग्वाल वाल को क्या दूंगा। तो उनके अंदर जो भगवान के प्रति कहीं न कहीं ये था कि ये ब्रह्म नहीं होगा, उसके अंदर से वो भाव को निकाल करके अपनी भगवत्ता परीक्षित प्रकट कर रहे हैं। अक्रूर जी प्रार्थना करते, न तो स्मयं त्वाखिले हे तुम नारायण पुरुषम आद्यमव्ययम्। मैं जान गया प्रभु कौन हो आप ही नारायण हो, आप ही संसार को बनाते हो, जगत के स्वामी हो, आप ही कृष्ण हो, आप ही बलराम हो, आप ही राम हो, आप ही वामन हो। अक्रूर के मन में जो प्रभु के प्रति ये था कि ये सर्वसाधारण जीव है, आज उनके अंदर जो प्रभु ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, भगवत्ता जागृ। अब तो अक्रूर जी बड़े प्रसन्न से रथ में लेकर के और उस कंस के उस नगरी में प्रवेश करते हैं। सब अपने अपने द्वार से देखने लगे, देखो देखो भाई पूतना को मारने वाला आ गया। सब गोपियां अपने अपने झरोकों से खड़े होकर के देखने लगी। क्या देखती हैं? धाये धाम धाम सब त्यागी, 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 मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, धाये धाम धाम सब त्यागी, धाये धाम धाम। सब अपने अपने झरोकों से परीक्षित खड़ी होकर के, और जो एक झलक उन पे डाल देता है वो उन्हीं का हो जाता है। इनके आंखों में ही चमत्कार है, जिसके ऊपर दृष्टि डालते हैं अपना बना लेते हैं। सब अब समस्त ब्रजवासियों ने देखा, बड़ा सुंदर मामा ने हम लोगों का स्वागत किया है। वो तो छल का स्वागत था। लाला एक बात बोलूं, बोलो ब्रजवासियों, अरे इस तरह अगर स्वागत का आयोजन था तो हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते। ये फटे पुराने कपड़े पहन करके आए हैं, मजा नहीं आ रही। सो प्रभु कहते हैं, अरे ब्रजवासियों काहे को चिंता करते हो, चलो अपने मामा का घर है, कुंभ मिलेगा। तो कहाँ पहुंच गए? बोले धोबी घाट। अरे धोबी मामा, धोबी मामा, मामा के यहाँ सब, चाहे धोबी हो तो भी मामा, नौआ हो तो भी मामा, मामा तो मामा ही। प्रभु ने भी जाकर के धोबी मामा को बुलाया। जैसे ही देखा धोबी ने, कुछ कपड़े दे दीजिए, वस्त्र हमारे ब्रजवासियों को। डांट लगाया, अरे तुम ग्वाल वालों, ये महाराजाओं के कपड़े हैं, तुम्हारे पहनने योग्य नहीं। सो ब्रजवासियों ने कहा, लाला पूतना वाला हाथ दिखा दे। जैसे ही प्रभु ने एक झापड़ लगाया, रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाद पात, उसका तो पूरा सर धड़ से अलग हो गया। सब धोबी जो भी थे, सहयोगी गण सब बगे। अब ब्रजवासियों को प्रभु कहते हैं, छांट लो जो वस्त्र आए। सब बड़े बड़े कपड़े महाराजाओं के पहन के ब्रजवासी चलने लगे। एक ब्रजवासी कहता, लाला एक बात बोलूं? बोलो।
मामा जी को अब झाड़ू लगाने वाले को नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सब अपने कपड़े से झाड़ू लगाते चल रहे हैं। अच्छा लाला एक बात बता, ये कपड़े थोड़े बड़े हैं, क्यों ना ठीक कर ले। दर्जी के यहाँ जाते हैं, दर्जी के पास गए, दर्जी मामा, उसने वह धोबी रजक की बात सुन के रखी थी, सुंदर बैठाया है, वस्त्रों को काट के उन्हीं के नाप के सबके बना दिया, पहन लिए, चलने लगे। गोभी कहता है लाला इसने बड़ा सुंदर कपड़ा बनाया, कुछ आशीर्वाद नहीं देगा? बोले दिया। जाओ धोबी मामा, दर्जी को कहते जाओ, तुम लोग आज के बाद फलते फूलते रहोगे। तो आज देख लो, दूल्हे का वस्त्र जितने का नहीं उतने की सिलाई कोट पैंट की, फल फूल रहे हैं दर्जी लोग। ये प्रभु की ही आशीर्वाद से आज फल रहे हैं। इधर जैसे एक सुदामा नाम के माली के पास जाते हैं, उसने सुंदर ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमता, सुदामा नाम के माली ने सुंदर माला पहनाया है और अब सुंदर वस्त्र हो गए। चंदन माला लगा करके जब चलने लगे, एक सुंदरी सामने से आ रही थी जो चंदन ली थी, कंस की दासी थी जिसका नाम था कुब्जा शैलेंद्री, और नित्य चंदन का लेप कंस को लगाया करती थी। प्रभु ने देखा, अरे सुंदरी, आवाज लगाई, देखने लगी, भैया मैं तो 3 जगह से टेढ़ी हूं, कहां से इसको सुंदरी लग रही है? क्योंकि उसको पहली बार किसी ने सुंदरी शब्द बोला। इसीलिए कभी भी काने को काना ही मत बोलो, लंगड़े को लंगड़ा ही मत बोलो, प्यार के शब्द बोल दो। वाणी गुणान कथने, ये वाणी ईश्वर ने गुणों का बखान करने के लिए दी है। जब देखो विष से भरी हुई विषाक्त वाणी मत बोलो, इतनी प्यारी जवान प्रभु ने दी है तो कभी कभी तो अच्छा बोलो। प्रभु ने जब उस कुब्जा को आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी, सामने आ गई। क्या आपने कहा? बोले हाँ। कौन हो देवी आप? परिचय देती है। दास्यास्म हम सुंदर कंस सम्मता त्रिविक्र नामना ह्यनुलेप कर्मणि मदभावितं भोजपते रति प्रियम बिना युवां कोण्यतमस्तदरति। बड़े सुंदर संबोधन, परिचय देती है। आप जानते हो मैं कौन हूं? दास्यास्म हम सुंदर कंस सम्मता, मैं कंस की दासी हूं, मेरा नाम शैलेंद्री, लेकिन मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं तो लोग मुझको कुब्जा कहते हैं। कुब्जा शब्द से त्रिविक्र नामना, 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण मेरे को कुब्जा नाम से संबोधित करते हैं। पर आज मुझको लगता है ये चंदन का लेप है ना, मैं कंस को न लगा के आपके अंगों पे लगा दूं। अवश्य देवी लगाइए। सब पूरा जो लेप था चंदन का कंस को लगाती थी, वो सब ब्रजवासियों को प्रभु को लगा दी। चलने लगे, एक ब्रजवासी बोलता है लाला इसने तो चंदन का लेप लगाया, इसको कुछ देगा नहीं? बोले अवश्य दूंगा। सो अपने पैर के अंगूठे से उस शैलेंद्री के पैर के अंगूठे के ऊपर रखा और ठोंडी में हाथ लगाया। एक ब्रजवासी कहता सावधान लाला। क्या हुआ? बोले अपना वृंदावन नहीं है कि किसी के ऊपर हाथ लगा दो, सावधान, कंस मामा की नगरी है। जैसे ही प्रभु ने थोड़ा झटका दिया, परम सुंदरी दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गई, स्तुति करने लगती है, प्रभु आपकी कृपा से यह सुंदर रूप प्राप्त हुआ, आप अब हमारे घर चल जाइए। प्रभु कहते हैं अभी नहीं, अभी तो कुछ कार्य बाकी है, हम अवश्य आपके यहाँ आएंगे। एक कुवलिया पीड़ नाम का हाथी था जिसको कंस ने मदिरा पान करा के कृष्ण और बलराम का वध करने के लिए द्वार पे परीक्षित लगाया था। उसके साथ युद्ध होता है, बलराम जी के एक मुक्का प्रहार से उस हाथी का भी राम नाम सत्य होता है। दोनों दांतों को निकालकर रक्त रंजित एक एक दांतों को कृष्ण बलराम धारण करके उस कंस के युद्ध स्थल में पहुंचते हैं। आज जब उस युद्ध में गए हैं तो जो जिस दृष्टि से प्रभु को देख रहा है उसको उसी दृष्टि में प्रभु अपनी छवि दिखा रहे हैं।
जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, भावना जैसी। मल्लानां सनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजा सात्वा स्वपित्रो शिशु। जिसकी जैसी भावना है, जो मल्ल योद्धा हैं उनको वीरों के वीर दिखाई पड़ रहे हैं, जो स्त्री हैं उनको नरवर परम श्रेष्ठ सुंदर स्वरूप के रूप में दिखाई दे रहे हैं, गोपी हैं उनको अपने स्वजन वही कन्हैया वृंदावन वाला दिखाई पड़ रहा है, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं उनको बालक के रूप में दिखाई दे रहे हैं, छोटा सा कन्हैया। जो जिसकी जैसी दृष्टि जा रही है प्रभु वही रूप में उसको दर्शन परीक्षित दे रहे हैं। जाकर के शंख चाणूर मुष्टिकासुर से वहां पर भयंकर परीक्षित युद्ध होता है, मल्ल युद्ध होता है, जिसमें मुष्टिक शंखचूर नामक सल तोसल नामक दो पहलवानों को सबको परास्त करते हुए मामा कंस के सिंहासन में प्रभु दौड़ करके जाकर चढ़ते हैं और बालों को पकड़ते हुए सिंहासन से परीक्षित नीचे गिराते हैं। कंस बोलता है क्या कर रहे हो? बोले आज तुमको याद आया, मेरी माँ देवकी को इसी तरह तुमने रथ से बाल पकड़कर नीचे पटका था, आज वही मैं कर रहा हूं। बालों को घसीटते हुए लाते हैं और प्रभु जोर से कंस के सीने में एक मुक्का मारते हैं, सो राम नाम सत्य हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगती है, सब देवता जय जयकार करने लगते हैं। इस तरह आज प्रभु ने धरती के सबसे बड़े भार कंस का उद्धार किया है। कन्हैया बोले इधर जाकर के जो उग्रसेन है कंस के पिता, जिनको कारागार में कंस ने डाला था, कारागार से मुक्त करते हैं, उनको मथुरा नरेश घोषित करते हैं। उग्रसेन कहते हैं प्रभु आप ही राजा बन जाइए, हम नहीं बनेंगे। अंत में उग्रसेन को सिंहासन पर बैठा करके प्रभु देवकी वसुदेव को कारागार से बाहर निकालकर और घर पे आते हैं। इधर नंद बाबा ब्रज वासी सब भावभीनी नजरों को लेते हुए श्री वृंदावन में जाते हैं। अब कुछ क्षण के लिए देवकी और वसुदेव के पास रहते हैं। समय बीतता गया, सांदी